आपने मुझे तो आपको दो, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से स्टूडेंट सारे गए थे ना घर में, मेरे साथ तो कह दिए थे यार जो जो घरों को भी जा रहे हैं जो इधर हो यार वो मुझे इनका सब साइन कर देता हूँ ताकि आप लोग कम से कम उसकी रिविजन कर दें। अच्छा, सबसे पहले लॉजिकल प्रॉब्लम्स पे हैं। पेज नंबर है 54 पे। 54 के पीछे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है, 54 तक पहले रखा है लॉजिकल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या लॉजिकल? पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 2 identical taps fill 2/5 of a tank in 20 minutes. When one of the tap goes dry, in how many minutes will the remaining one tap fill the rest of the tank? अब ये टोटली एक ना लॉजिकल क्वेश्चन, इसके अंदर आप ये कह लो कोई फार्मूला नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन हमारे वो होंगे जिनके अंदर कोई फार्मूला नहीं होगा, जिनके अंदर हम लोगों ने अब ये कह लो कि सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, वो दिमाग चलेगा, सोचना होगा लॉजिकली उसको चेक करना कि यार ये हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए कहता है कि एक वाटर टैंक है, उसके साथ 2 टैप लगी हुई हैं, एक ये टैप है और एक ये टैप है। दोनों टूटियों से जब पानी जब आता है तो वो कहता है इसका 2/5 हिस्सा 20 मिनट में फिल होता है। 2/5 हिस्सा 20 मिनट में फिल होता है। 5 हिस्सों में 2 हिस्से होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब वो कहता है कि अगर इनमें से एक टूटी खराब हो जाए तो बाकी जो एक टूटी है वो बाकी हिस्सा कितनी देर में फिल करेगा। अब बाकी हिस्सा कितना बचेगा, सबसे पहले तो हमने वो चेक करना है कि बाकी हिस्सा कितना है। 2/5 का मतलब है 5 में से 2 हिस्से, 1 2 3 4 और टोटल 5 में से 2 हिस्से तो फिल हो सकते हैं। 2/5 का ये मतलब है, ठीक है। और ये फिल हुए हैं 20 मिनट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 हिस्से 20 मिनट फिल हो रहे हैं तो एक हिस्सा 10 मिनट में फिल होगा। 15 अगर एक हिस्सा 10 मिनट में हो तो ये भी 10 10 10 10 10 ये होने चाहिए 30 मिनट में, अगर इसी कॉन्टिन्यूस शेड्यूल में अगर जाए तो। लेकिन वो ये कहता है कि एक टूटी खराब हो गई है। अब एक टूटी अगर खराब हो गई तो इसको इसका भी काम करना पड़ेगा। ये जो 10 मिनट में फिल करती है एक हिस्सा 20 मिनट जाके फिल होगा, यानी कि 20 टोटल 60 मिनट में ये फिल होगा। वैसे तो अगर देखा जाए ना 3 हिस्से 30 मिनट में फिल होने चाहिए, लेकिन जब एक टूटी जब खराब हो गई है इसको उसका भी काम करना पड़ेगा। अब ये समझ लो इसने अपना हिस्सा ये आधा फिल करना है, अब इसको इसका भी हिस्सा फिल करना पड़ेगा। अगर ये हिस्सा 10 मिनट ले रहा है तो ये भी हिस्सा 10 मिनट लेगा। 20 मिनट में एक पार्ट होगा, 20 20 60 मिनट 20 पार्ट, टोटल 3 हिस्से 60 मिनट होगा जो रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी गैट का पेपर है, पेपर का क्वेश्चन सेकंड वाला। सुजन इज हैविंग अ पार्टी एट 7 PM, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
कहते हैं सूजन के घर पार्टी है, 7 बजे पार्टी शुरू हुई है और लोग किस तरह आ रहे हैं? हर 15 मिनट में 8 लोग आ रहे हैं। अगर हर 15 मिनट में अगर 8 लोग आ रहे हैं तो वो ये कहता है कि 7 बजे पार्टी चली है, 9:30 बजे तक पार्टी चली है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कितने लोग आ जाएंगे? अगर हर 15 मिनट में 8 आ रहे हैं तो 2.5 घंटे में कितना आएंगे? ये क्वेश्चन आपसे। 1 घंटे में 24 आएंगे सर? नहीं, 15 मिनट में अगर 8 हैं तो 1 घंटे में 32 आएंगे ना। 15 4 60, 8 4 32। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मिनट में तो ऑलरेडी है। अगर 15 मिनट में 8 लोग हैं, ये देखो ना, अगर 15 मिनट में 8 लोग हैं तो आधे घंटे में 16 होंगे, ऐसे होगा ना। इसका मतलब 1 घंटे में 32 होंगे। अगर 1 घंटे में 32 है तो 2 घंटे में 64 होंगे। अगले आधे घंटे में 16 और आ जाएंगे, 16 और अगर टोटल 80। अब ये इसमें मतलब कोई इक्वेशन नहीं थी, कैलकुलेशन है सारे इसी तरह। मतलब आप लोगों की कैलकुलेशन इसमें करती जाना है, इसलिए इसको नाम मैंने लॉजिकल का नाम दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम दिया। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने खुद इनको आगे सॉल्व करना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ 5 मस्ट बी ऑड। किस तरह का सवाल आ सकता है गैट में? कहता है कि 5 इंटीजर है, उनको अगर मैं ज़रब करूं तो एक ऑड इंटीजर बनता है। बताओ उनमें से एग्जैक्टली कितने ऑड होने चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 4 5, कितने ऑड होने चाहिए? देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, इनको अगर मैं ज़रब करूँ ना 5 नंबरों को तो मेरे पास एक ऑड इंटीजर आता है। ठीक है, कहता है इनमें से एग्जैक्टली कितने ऑड होने चाहिए? अगर मैं इनमें से एक में ऑड रखता हूँ, बाकी सबको इवन कर देता हूँ, क्या मेरे पास आंसर ऑड आता है? 2 6 12 24 48 9, ये इवन आता है। अगर मैं 2 नंबर ऑड रखता हूँ तो 3 3 9 18 36 और 72, ये भी इवन बनता है। अगर मैं 3 नंबर ऑड रखता हूँ तो क्या फिर ऑड बनता है? 9 3 27 54 100 नहीं। अगर मैं 4 ऑड रख लूँ तो बनाए सारे इसका मतलब सारे के सारे ऑड होने चाहिए। 3 3 9 3 27 3 81 2 162, ये भी बस सारे के सारे ऑड होंगे तो आंसर ऑड है। इसमें हम लोगों को ये भी पॉइंट समझ आई कि भाई जब भी ऑड को ऑड से रब दोगे तो आंसर हमेशा ऑड ही मिलेगा। जैसे बीच में एक भी इवन ऐड करते जाओगे ना तो सबको इवन कर देना। अब चाहे 4 नंबर लिख लो, 4 नंबर भी ऑड ही आएगा, ये भी ऑड आता है। 3 3 9 3 27 निकाल, चाहे 3 नंबर रख लो 27, चाहे 2 नंबर रख लो 3 3 9, जब भी ऑड को ऑड से रब करोगे आंसर ऑड ही देगा। जैसे मैं बीच में एक भी इवन ऐड करता जाऊंगा उसमें सबको इवन कर देना, चाहे वो 4 नंबर है, 5 है, 8 है, 10 12 15 20 जितने मर्जी, एक भी बीच में इवन ऐड होता जाएगा ना तो सबको इवन कर देगा। हाँ, 5 के 5 ऑड होने चाहिए, ये इसका राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, ये भी क्या गैट सी में आया हुआ, कैटेगरी सी जो है ना फिजिकल साइंस, उसमें आया हुआ। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि आमिर के पास 7 रुपए 20 पैसे उसकी पॉकेट में है। वो कहता है ही हैज एन इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन। उसके पास जितने 50 पैसे वाले कॉइन है उतने ही 10 पैसे वाले कॉइन है। कहता है बताओ हाउ मेनी कॉइन डज ही हैव, उसके पास टोटल कितने कॉइन मौजूद है? उसने एक तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन ये दिया है कि उसके पास टोटल जो है ना, टोटल 7 रुपए 20 पैसे। एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कहता है कि जितने 50 पैसा वाले कॉइन है उतने 10 वाले दैट आर इक्वल टू उतने 10 पैसा वाले कॉइन भी है। अब वो कहता है टोटल कॉइन कितने हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम लोग इसकी छोटी सी इक्वेशन हम लोग बना के सॉल्व करें, एक इसका शॉर्टकट तरीका है जो कि हम लोग ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। पहली ऑप्शन देखिए, मैं कहता हूँ टोटल 8 कॉइन है, ए ऑप्शन। 8 कॉइन का मतलब ये है 4 कॉइन ये है और 4 कॉइन ये है। ये देखिए 4 कॉइन अगर 50 पैसे वाले कितने रुपए बनते हैं? 2 रुपए बनते हैं ना। 50 पैसे वाले अगर 4 कॉइन है तो 2 रुपए बनते हैं। ये तो 2 रुपए और 40 पैसे हुए, 7 रुपए 20 पैसे तो नहीं बनते। इसका मतलब 8 वाली ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, समझिए।
मैंने ऑप्शन चेक किया 8 वाली। 8 कॉइन का मतलब 4 कॉइन ये है, 4 कॉइन ये है। अगर 4 कॉइन 50 पैसे वाले तो 2 रुपए बनते हैं, 4 कॉइन 10 पैसे वाले तो ये तो दोनों 2 रुपए 40 पैसे बनते हैं, 7 रुपए 20 पैसे नहीं बनते। अच्छा बी ऑप्शन है 24 कॉइन वाली, वो चेक करते हैं। अगर 24 कॉइन हो तो 24 कॉइन का मतलब ये है कि 12 कॉइन ये होंगे और 12 ये होंगे, क्योंकि वो कहता है इक्वल नंबर है। ये 12 कॉइन अगर 50 पैसे वाले तो कितने रुपए बनते हैं? 6 रुपए। 600 पैसा मीन 6 रुपया, ये 600 पैसा बनता है ना। 6 रुपए ये बन गया और ये कितने बनते हैं? 120 पैसा मीन 1 रुपया 20 पैसे, ये टोटल 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे। इसका मतलब 24 कॉइन वाला आंसर राइट है। ठीक है, अब इसके इक्वेशन बनाते हैं, इसको पहले नोट करें। कोशिश कीजिएगा पेपर के अंदर जब आप बैठोगे, कोशिश करें अगर क्वेश्चन कोई उसको नहीं लग रही ना इक्वेशन, उसको ऑप्शन से पकड़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाता है। कभी कभार इवन दैट हम लोग ऑप्शन को सिर्फ हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़े ना, हमें कभी कभार आंसर वैसे हमें मिल जाता है ऑप्शन पढ़ने से। यार इसके ऑप्शन ये हो सकते हैं, ये हो सकती है, मतलब उसका जुगाड़ वहां से लग सकता है। अच्छा वो कहता है कि जितने 50 पैसे वाले कॉइन है, 50 पैसे वाले एक्स कॉइन है, और जितने 10 पैसे वाले कॉइन है एक्स, ये टोटल मिला जुला के कितने पैसे बन रहे हैं? 720 पैसा। इसको पैसा में मैं क्यों मैं लेके गया हूँ, यहाँ पे भी पैसे हैं, यहाँ पे भी पैसे हैं, यूनिट को सेम करने के लिए मैंने पैसा इसको किया। ठीक है, 720 पैसा। इसको आप जरा सॉल्व करें, ये बनेगा 60x इज इक्वल टू 720। 60 को डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 720 बटा 60, x इज इक्वल टू 12। 12 का मतलब 12 कॉइन ये है और 12 कॉइन ये है, टोटल होंगे 24। हाँ जमा किया 50 x और 10 x 60x हो गए। नेक्स्ट पांचवे का मुझे आंसर तो बताए, पांचवे का आंसर क्या है? आपके अपने सॉल्व करने वाला पांचवा। पहले प्लस और लास्ट को जमा करो, माइनस कर दो इसको। क्वेश्चन 5 अगर सबको क्लियर है फिर आगे चलते हैं, नहीं तो फिर हाँ खलील नाम है, समझिए। पांचवे के क्या नाम है? जमील सॉरी। पांचवा क्वेश्चन बोलो। हाँ 12 कॉइन ये है, 12 कॉइन ये है, टोटल 24। अगर आप 12 कॉइन अब यहाँ पे रखो ना, 50 पैसे वाले 12 6 रुपये बनेंगे और 10 पैसे वाले 12 1 रुपया 20 पैसे, ये टोटल मिला के आगे 720 पैसे। ऑप्शन में 12 भी है, ऑप्शन में 12 भी है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कुछ फ्लैग हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो में खड़े हुए फ्लैग। कहता है अगर मैं एक एंड से मैं काउंट करता हूँ ना तो पाकिस्तानी फ्लैग आता है 25वें नंबर पे। मतलब मैं एक इस एंड से अगर मैं काउंट करता हूँ तो इधर से आता है 25वें नंबर पे 26। इधर से अगर काउंट करता हूँ तो वही आता है 13वें नंबर पे। अब 25वें नंबर का मतलब ये कि इसके लेफ्ट पे 24 होंगे, इधर से 13वें नंबर का मतलब इसके राइट पे 12 होंगे। 24 और 12 एक पाकिस्तानी फ्लैग होता है 37, टोटल 37। पाकिस्तानी फ्लैग 2 नहीं है। इधर से काउंट करता हूँ तो वही 25वां नंबर, उधर से काउंट करता हूँ तो वही 13वां नंबर है। पाकिस्तानी फ्लैग 2 नहीं, वही है, सेम एक ही है। तो ये 24 और 12 36 और 37। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इसको डबलिंग नहीं करना कि पाकिस्तानी फ्लैग इधर से 25 उधर से 13, 2 नहीं है, एक है, वही है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें वो भी आपको क्वेश्चन वो भी आ रहा है जो स्टार्ट में आपने पूछा याद है। ये क्वेश्चन नंबर आ रहा है 23, 24 ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें क्या आ सकता है। 6 में कहता है कि एक इलेक्शन हुआ और उसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे। एक ने 60% वोट लिए और 500 ज्यादा वोटों से वो जीता है। कहता है बताओ टोटल वोट कितने थे। अगर टोटल वोट हो, ए ऑप्शन क्या कहता है, ए ऑप्शन है 2500। अगर टोटल वोट हो 2500, ये देखें अगर टोटल वोट हो 2500, 60% क्या होता है? तो वो कहता है जो जीता है ना उसने 60% लिए। इसके अंदर 60% निकालो कितना बनता है। 2500 का 60% कितना बनेगा। 2500 जब 60/100 कितना बनेगा। मैं ये ऑप्शन भी चेक करूंगा सर। ये ऑप्शन 2500 1600 सर। नहीं 1500 1500 में 500 का ऐड के 2000 60% ये कितना बनता है 1500। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो जीता हुआ है उसने अगर 1500 लिए तो हारे ने फिर कितने लिए होंगे। हारे के फिर 1000 होंगे टोटल 2500। यस सर। हारने वाले के फिर 1000 होंगे ना। यस सर। अगर जीतने वाले ने 1500 लिए फिर हारने वाले के 1000 होंगे। 40% अब ये देखिए दोनों 2500 हो गया ना। अब उसने यहाँ पे एक और शर्त भी लगाई थी, जो जीता हुआ है उसने 500 ज्यादा वोट लेके इनमें 500 का फर्क आ रहा है ना। 2500 राइट आंसर। इनमें 500 का फर्क है। 2500 राइट आंसर। अब ये देखें सारे क्वेश्चन लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि इनमें छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग इनको सॉल्व कर दो। इनमें सब में कोई ऑप्शन के लिए मैं कर देता हूँ। इनमें बात करने का मकसद है कि इनमें कोई एक फार्मूला नहीं। जिस तरह वर्क शेयरिंग का एक फार्मूला है, प्रोपोर्शन का एक फार्मूला है, रेशो का एक फार्मूला है, परसेंटेज का एक है, ज्योमेट्री का है। इसमें कोई खास एक फार्मूला नहीं, इसमें कैलकुलेशन है सारी। ठीक है, सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। एक पर्सन है ए है, उसने लिया 60% वोट, 60% ऑफ एक्स, टोटल वोट का 60%। और एक पर्सन है बी, उसने वोट पर कितने लिए होंगे 40%। अगर उसने 60% लिए तो उसने फिर 40% लिए होंगे। अच्छा इन दोनों में फर्क कितने का है, 500 का फर्क है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 500। ये आपकी इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन। एक बंदे ने 60% वोट लिए, एक ने 40% और इन दोनों में फर्क कितने का है, 500 वोटों का फर्क है। यहाँ से एक्स निकाले, ये भी 2500 लिया है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना। एनालिटिकल में एक नेट में क्वेश्चन आया था, उसमें एक पिक दिया हुआ था, ट्रायंगल था। इस तरह का सकते हैं ट्रायंगल में होता था, उसमें इतने ज्यादा ट्रायंगल होता है, इसमें कितने ट्रायंगल टोटल बनेंगे। वो एनालिटिकल में तो नहीं आता, वो तो सीएसएस के पेपर में आया हुआ था। आपने बुक में देखा है ना, वो सीएसएस के पेपर में आया हुआ। अगर आए तो उनको आप कैलकुलेट आप कर लो। मतलब फॉर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये देखते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है। आप मुझे बताएं इसमें टोटल कितने स्क्वायर है। आप इस तरह का क्वेश्चन पूछिए। ये एनालिटिकल नहीं, इसको आईक्यू पढ़ते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसमें कितना स्क्वायर है टोटल। 10 है सर। नहीं 10 भी नहीं है। 9 तो शुरू किया है सर, बाद में उनको भी ये खुद भी है स्कोर है। हाँ खुद भी है, टोटल 10 तो नहीं है, ज़्यादा है। क्या सर इसमें स्क्वायर कितने हैं? इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं। आपका जो क्वेश्चन के लिए मैं आंसर में बता रहा हूँ, वो भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बताता है कितने ट्रायंगल है। आपने इसको काउंट करना है। 12 कैसे एक मिनट सर, वो बन गए बड़े 13 14 है सर, टोटल 14 कैसे 14? हम 14 कैसे हैं बताएं। वो सर उनको भी गिने हैं सर जो ये देखें, एक तो ये हो गया ना, ये देखें एक तो ये 9 हो गए, ये तो ओके है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये होगा खुद, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको। ये एक खुद हो गया ना, 10 हो गए। अब ये देखिए 14 कैसे बनता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्वायर, ये भी तो है ना, ये वाला ये भी तो एक स्क्वायर है। एक ये हो गया। अच्छा एक स्क्वायर ये भी तो है,
ये हो गया 12। मतलब पहले मैंने एक कॉर्नर को पकड़ा, फिर मैं दूसरे कॉर्नर पकड़ा, अब मैं इस कॉर्नर को पकड़ा, ये 13 हो गया और फिर ये 14 हो गया, ये 14 टोटल। इनको पढ़ते हैं IQ, ये एनालिटिकल में नहीं आता, IQ है। अगर आ भी जाए फिर कोई ऐसे कैलकुलेटर ट्रायंगल में तो सर तबाह ही है। नहीं ट्रायंगल में भी नहीं, वो जैसे मजीद में क्वेश्चन के मैंने उनको आंसर दे दिया। मेरे बुक में है ना, बुक में उसमें 13 ट्रायंगल्स बने हैं, यार इतना ज्यादा क्वेश्चन गैट में नहीं आना। जितना 36 अब ट्रायंगल आप कैलकुलेट करें मैक्सिमम आए हुए 10-12 इस तरह कहा सकता है यार, इतना नहीं, वो जुल्म नहीं करेगा वो भाई की बात, ठीक है, जुल्म नहीं करेगा यार। एक चीज याद रखें, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जो भी आता है ना यार, उसका शॉर्टकट कुछ ना कुछ होता है, जरूर होता है। उसने जो 2 घंटे के अंदर आपको जो लिमिटेड जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं यार, उनका कोई ना कोई उनका लॉजिकल पॉइंट लगता है जहाँ से वो सॉल्व होंगे, जरूर होगा, जरूर होगा। उसको यार उसे पता है यार, वो इतना भी जुल्म नहीं करता, आप लोगों के लेवल के हिसाब से यार क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं, 7 और 8 जरा देखें यार। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं। सर इसका फिर क्या आ जाता है इक्वेशन में? तो ये कैसे सॉल्व होगा? 100 इस कैल्शियम आ गया, कैल्शियम ये भी है सर, कैल्शियम में 100 ऊपर आ गया 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 500। ये कितना बन गया 20x। 20 5 बार 5 को उधर जाके तरफ कर दो 25 हो जाएगा। यहाँ से मिस्टेक किया ना, 60 माइनस 40 तो 20 आता है ना, आपने 100 जमा चेक होते हैं, आप लोगों को जमा कर दिया। हर जगह फटे चल रहा है, किसी को इंग्लिश में किसी को मैथ में। अच्छा नेक्स्ट 7वां और 8वां देखें। 7वां भी गैट का, 8वां भी गैट का। नेट का है ही नहीं यार गैट जब मैं बोलूँगा नेट भी होता है भाई, आप लोगों का मैथ एनालिटिकल इंग्लिश सेम आना है, ये आप लोग याद रखें। हाँ चलो मैं नेट अब बोलूँगा, ये नेट में आया हुआ सेकंड। मैं आपको मैं बता दूँ, ये मैथ एनालिटिकल इंग्लिश तीनों आप लोगों का सेम आना है, एक जैसे है, बल्कि आप लोगों को यार कदर आसान आएगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लो इससे यार आप लोग के आसान यार क्वेश्चन है, लेवल आसान आता है। मैंने किया 45 बार है सर, सबको सबमिशन करके 3 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 45 देखो, इसमें क्वेश्चन पहले 7 देखो, 7 का लोगे 8 खुद हो जाएगा। 7 पहले देखो तो आपको मैं बेसिक कंसेप्ट पहले मैं समझाऊंगा। 7 का आंसर क्या निकाला है? 27 जमीन कितना आया? 20 है तो ठीक है यार, आंसर 20 है, ठीक हो गया। कहता है कि एक क्लास है उसमें टोटल 150 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 150। अब वो कहता है उसमें जब मैंने फिजिक्स के काउंट किए हैं तो बने 100 और जब इंग्लिश के काउंट किए हैं तो बने हैं 70। अच्छा इनको जमा करो, ये तो 170 बन रहा है टोटल का 150 गया, 170 कैसे हो गया? इसमें डबलिंग हो रही है। डबलिंग मतलब इसमें कॉमन आ रहे हैं। जब आप 170 में से 150 निकालोगे ना, आपको पता चलेगा 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डबलिंग हो रही है। डबलिंग मतलब वो फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट। मतलब मैं आपको कहता हूँ आप लोग कितने बंदे बैठे हैं? ये 10 बंदे बैठे हैं ना। मैं कहता हूँ यार मेरे पास टोटल क्लास में 10 बंदे हैं, लेकिन 8 बंदे ऐसे हैं जो कि मैथ पढ़ रहे हैं और 9 बंदे ऐसे हैं जो कि एनालिटिकल पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? बच्चे 10 बैठे हैं, यहाँ पे 17 बन रहे हैं, ये क्या बात है? 17 में से अगर मैं 10 में निकालूंगा ना, मुझे पता चलेगा 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल भी पढ़ रहे हैं। सही, वो दोनों सब्जेक्ट में इनरोल हो रहे हैं, तो वो डबलिंग हो रही है। तो इनका जब आप डिफरेंस लेंगे ना, आपका राइट आपका आंसर आ जाएगा। अब जो 8वां क्वेश्चन है ना, उसमें भी आप 65 उसका राइट है, उसको आप जमा करें तो 100 बनता है। 100 में से आप कॉमन आप निकाल दें, पीछे अलग-अलग सब्जेक्ट के 65 बचेंगे। ये 8वां क्वेश्चन का कह रहा है। जिसमें आप लोगों को कॉमन निकालने हैं उसमें भी माइनस कर दो, जिसमें कॉमन गिवन है उसमें भी माइनस कर दो। ये 8वें क्वेश्चन का आंसर होता है। 9वें का आंसर विद इन 5 to 10 सेकंड। 9वें का आंसर क्या आएगा? एक हफ्ते में कितने 24 से मल्टीप्लाई करना था, 24 को 7 से 1
168 ठीक है। अगर वो सेकंड दे दो तो फिर क्या करेंगे? तो 60 से करेंगे मल्टीप्लाई 3670 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से 168 को 3600 ज़रा कर लो। जी ये जो 10वां क्वेश्चन है, इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अलजेब्रा में। 10वां क्वेश्चन देखें आप, यूनिट डिजिट 10 डिजिट। अच्छा इसके रिलेटेड आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये आया हुआ है फेडरल के पेपर में, 17 स्केल के आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। पहले 10वां देखें, 10वां क्या कहता है। मैं आप लोगों को दोबारा मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन को मैं कह रहा हूँ यार, ये जो क्वेश्चन है यार इनके रट्टे जरूर लगाने, इनके आंसर जरूर याद रखने हैं, आंसर इनके जरूर याद रखने हैं, प्रैक्टिस से होंगे सर, ठीक है ना। हाँ देखो अभी इंशाल्लाह आपको मैंने बाद में आपको बताने में ये चीज़ है, ये जो आगे जो पेपर दिए गए हैं ना, ये जो पेपर दिए गए हैं, ये सारे पेपर इधर इनरोल्ड है, ये सारे पेपर आपके इसमें मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मसलन आपको मैं एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ। मैं आप लोग एक पेपर पे हो, मैं आपको एक पेपर बताता हूँ। हाँ ये वाला पेज नंबर 97 पे है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँगा, एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। क्या सर पेज नंबर 97 पे है, 97 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आमिर फाइंड 7.20 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना इसमें। ये सारे पास पेपर आप लोगों के मैंने ऐड किए, 5 भी किए सर, 5 भी किए। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी हम लोगों ने किया है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ज्योमेट्री में किया है। ये सारे किए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने परसेंटेज में किया। बात करने का मकसद ये कि यार आप लोगों ने इसको जब अच्छी तरह जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपने करना क्या है, देखो जैसे पेपर नंबर 5 है ना, इसका आप लोगों ने पेपर नंबर 5 आप लोगों ने ओपन करना है। आंसर कीज आप लोगों ने इसके याद रखने के, यार इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर, चाहे लेड पेंसिल से पहले छोटे छोटे निशान लगा लो। क्वेश्चन सर ठीक है, ओके पेपरों से निकालेंगे सर जी। पास पेपर ही मैंने ऐड किए हुए हैं नोट्स के अंदर। नहीं करेगा आगे नहीं यार, ऑप्शन आगे पीछे यार नहीं करता है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ, ऑप्शन वो इधर उधर नहीं करेगा, क्वेश्चन वो इधर उधर कर सकता है कि यार एक 78 नंबर है वो 25 नंबर दे दिया, 75 नंबर दे दिया, वो बोला ऑप्शन यार वो चेंज नहीं करता। पेज पे वैसे ओपन तो क्वेश्चन नंबर 3 करें इसका 76 का 76 का 76 का 97 का 97 का ये आप लोगों का भी आगे क्वेश्चन आ रहा है सिमिलॉजिकल में। मैं करवा देता हूँ, 1 मिनट में आप देखता हूँ कहाँ पे है ये। अभी आ रहा है क्वेश्चन, नंबर एक्सीड है। मैं बता देता हूँ आपका कौन सा क्वेश्चन है ये। बहरहाल आपका भी आ रहा है ये क्वेश्चन, तो फिर शायद पीछे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होगा। 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये पेज नंबर 52 पे ना 17 नंबर आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है 52 पे 17 नंबर। अच्छा आप लोगों को सर जी जो मैं तरीकाकार बताया, उनके आंसर्स को एक दफ़ा टिक मार्क करके फिर आप लोगों ने जितने भी 10 पेपर है ना, जितने भी 10 उन सब को आप लोगों ने रेस करके फिर आप लोगों ने खुद आपने उनके टिक मार्क करने, इसका जी आंसर, इसका जी आंसर, इसका जी आंसर, प्रैक्टिस करने। फिर आप लोगों ने चेक करना यार इनमें से मेरे कितने इनमें से ठीक हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को यार ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें से वहाँ पे इंशाल्लाह जो भी आपका आएगा आप लोगों ने वैसे ही उसका टिक मार्क आपका टाइम इंशाल्लाह पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप लोगों का टाइम लगना है इंग्लिश और एनालिटिकल। इंग्लिश में, बल्कि इंग्लिश में भी यार टाइम नहीं लगना। इंग्लिश में आपके माइंड के हिसाब से जो टिक है वो टिक है, उसमें कोई रफ फर्क नहीं है। इंग्लिश ये भी इंशाल्लाह ना हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोगों ने कैसे करते हैं इंशाल्लाह करूँगा। टाइम सर एनालिटिकल क्वेश्चन मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बोला। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ देखें, पेज नंबर 54 पे है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 54, फाइंड द नंबर। सर जी मेरे पास टोटल 4 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से? 17, ए ऑप्शन 17, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 35 और डी ऑप्शन 44। वो कहता है इनमें से जितने भी ये नंबर जो आ रहे हैं वो कहता है कि जो यूनिट डिजिट है वो 10th का ट्वाइस है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि यार यूनिट डिजिट क्या है, 10th डिजिट क्या है।
फर्स्ट डिजिट देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, नहीं मैं तुम्हें को नंबर ले लेता हूँ 26 है। इसमें तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट कौन सा, 10 कौन सा? 6 यूनिट है, 6 यूनिट है और 10 ट्वाइस है, 2 10 है। ठीक है शाबाश। इसको पढ़ते हैं यूनिट, इसको 10, इसके साथ अगर एक और हो तो इसको पढ़ेंगे 100,000। इस तरह इकाई दहाई सैकड़ा आधा, ये वही है इकाई दहाई सैकड़ा आधा, यूनिट 10 और 100। अच्छा अब वो ये कहता है कि इसमें जो यूनिट वाला जो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या कहता है, if the sum of digits of a 2 digit number is 8, अगर इन दोनों डिजिट्स को मैं अगर जमा करूं तो 8 बनता है, इनको जमा करो 8 बनता है ना, इनको जमा करो इनको जमा, अभी तक इसका मतलब अभी मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन क्रॉस नहीं कर सकता, अभी सबका सम 8 बन रहा है। ठीक है, मेरे लिहाज से सारे ओके आ रहे हैं। फिर आगे कहता है if the digits are reversed, अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, इनको पोजीशन में चेंज कर दूं, ये 71, ये 62, ये 53 और ये 44, कहते हैं जब मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ द नंबर इज इंक्रीज बाय 54, वो 54 बढ़ जाता है। इनमें देखो किस में 54 का डिफरेंस आया, क्या इसमें 54 का डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस आया, किस में डिफरेंस आया? 62 और 26 को माइनस करो 54 आता है। 8 डिफरेंट नहीं है, नंबर 1 है, इसमें 4 का फर्क आना चाहिए, नंबर 1 ये हो गया, इनमें 54 का फर्क आया। वो 17 राइट है सर, 17 राइट है। 8 माइनस करना होगा तो वो ये कहता है कि जब नंबरों को जब मैं रिवर्स करता हूँ ना तो वो 54 बढ़ जाता है, इसको जब मैंने रिवर्स किया तो मैंने चेक किया इसमें 54 बढ़ गए, 17 आपका राइट आंसर। ठीक है, फोन 90 वालों से 11 आपने खुद करना है, 11 बहुत आसान है, देख ले एक दफा पढ़ ले, बहुत 90 आसान वालों को है। सर कॉल किया है और फोन क्या कहते हैं, कब हो रहा है पीपीएल कट? हाँ, क्या कहते हैं? कोई डेट अभी पीपीएल ने नहीं 19 तक क्या है, 19 तक होपफुली वो पीपीएल ने कह रहे हैं खुद हमें डेट देंगे, नहीं यार नहीं वैसे वो वो ये कह रहे थे 19 तक क्या है। 11 आपने खुद करना है, ये 12 देखें जरा, 11 को पढ़ लो, अगर नहीं समझ रहा मैं करवा देता हूँ। वर्क शेयरिंग वाला क्वेश्चन डालना है नहीं 12 वाला वर्क शेयरिंग नहीं है, 11 वाला नहीं नहीं, ये तो आसान है। 42 का पहले 1/3 चेक करें कितना बनता है, 14। फिर 42 के 1/6 चेक करें कितना बनता है, 14 और 7 कितने हो गए, इसका मतलब ब्लैक और व्हाइट 21 है। वो ये कहता है पीछे ब्राउन कितने, ब्राउन 21 के होंगे, 42 में से 21 निकाले तो पीछे 21 बचते हैं। ठीक है, अच्छा 12 नंबर देखिए, ये सर जी समझने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन वाकई समझने वाला है। कहते हैं ए बी और सी तीनों ने मिलकर जो वोट लिए ना 150 वोट लिए, ए बी और सी तीनों ने जो मिलकर वोट लिया वो 150 है। फिर वो कहता है कि ए और सी के 94 वोट हैं और बी और सी के 76 वोट हैं। बताओ सी के वोट कितने होंगे, ये पहले इसकी कैलकुलेशन आपको ट्राई करें जरा। यस सर, ये ए सी को सर वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे। हाँ शाबाश है, आप सही कह रहे हो, इसकी वैल्यू पुट करें पहले, बेशक बी सी की वैल्यू पुट करके ए निकाल लें, फिर वही को उधर पुट करके सी निकाल लें, इक्वेशन तो भी सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर है, ट्राई करें। ट्वेंटी है सर, 20 इसका राइट आंसर है।
सबको क्लियर हो गया? करवा दो सर। इसके ना दो तरीके हैं। एक तो जैसे वो फरूक भाई कह रहे थे कि इसको प्लस कर दें, a प्लस बी प्लस 2c आ गया ना, ये बन गया 170, ऐसी है ना, a प्लस बी प्लस 2c हो गया। इसमें से पूरी इक्वेशन निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी, ये वाली इक्वेशन, ये इसको माइनस करें, कैंसल c इज इक्वल टू 20। एक तरीका तो ये होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना आएगा 77, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 74, 150 माइनस 76 74, ये 74 की वैल्यू a की जगह यहाँ पे पुट, यहाँ से c आ जाएगा 20, ठीक है। तो दोनों तरीके। एक तीसरा तरीका ये कि आप ABCD लिखे नहीं, आप इन वैल्यूज को जमा करो 170, इसमें से 150 निकाल दो 20। ये सबके लिए ABCD आप लिखो ही नहीं, आप ये सबके लिए बेस्ट है। सबके लिए। इसके अलावा एक और भी आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इससे पिछले पेज पे होगा 53 पे आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इससे पिछले पेज का 25 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करें। इससे पिछला पेज 25 नंबर है, देखिए। इससे पिछले पेज पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या सेम यही चीज है? इससे पिछला पेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट का 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम यही चीज है। नहीं, इससे पिछला पेज 25 नंबर, ये वाला, अब बॉक्स कंटेन वाला, ये वाला, क्या ये सेम क्वेश्चन है? देखिए उसमें भी ये कह रहे हैं रेड व्हाइट और ब्लू, ए बी और सी, रेड व्हाइट और ब्लू कितने हैं? 785 हैं। फिर वो कहते हैं रेड और व्हाइट 605 है, यहाँ पे ए और सी 94 थे, वहाँ पे 605 है। फिर कहता है व्हाइट और ब्लू 471 है, ये कहता है बी और सी 76 है। कहता है उनमें से बताओ मुझे, मतलब व्हाइट कितना है? 291, उनका प्लस करें माइनस करें 291, ठीक है। ये सवाल नेट के पेपर में आ सकता है, ठीक है। सर जी 13 नंबर भी खुद करना, 13 नंबर 7 और 8 की तरह सेम है। 14 नंबर का मुझे आंसर पता है, 14 नंबर का आंसर क्या है? 13 नंबर बेशक 7 टेक मार कर ले, 7 पे 8 से खुद ट्राई कीजिए, करना हुआ तो मुझसे बता दीजिए, मैं दोबारा करवा दूँ। 14 नंबर का आंसर क्या आएगा? ये सारे रिमूव कर रहे हैं सर, नेल नहीं होगा। मैं इसीलिए तो आपको कहा है, हर किसी ने नेल ही निकालना है, राइट आंसर नेल नहीं है। 9.1 कितना होगा आंसर? क्या है? नहीं, पहले सॉल्व किया हुआ, मैंने हेल्प किया। हाँ शाबाश, गुड। 9.1 इसका राइट आंसर। मैम को इतनी जल्दी से कैलकुलेशन हो नहीं सकती, काफी लंबी इसकी कैलकुलेशन है। अच्छा, इसका नेल नहीं है, नेल अब्दुल गफूर पता है क्यों नहीं है? वो उसने कहा है कि जो 3/5 जो रिमूव करना है वो रिमेनिंग का रिमूव करना है, पूरी बाल्टी का 3/5 नहीं है। अगर तो मैं पूरी बाल्टी का पहले 2/5 रिमूव करूं, फिर पूरी बाल्टी का 3/5 रिमूव, फिर तो पीछे कुछ बचता नहीं है। उसने कहा है 3/5 रिमूव करना है रिमेनिंग का, तो पहले आप लोगों ने उसको 2/5 जो मालूम किया उसको पहले उसमें से निकाल दें। पीछे जो पानी जो बचेगा 22.8 शायद बचेगा, वो उसका फिर 3.5 आपने निकालना है, उसको फिर आपने माइनस करना। सबसे पहले ये देखिए कि 38 लीटर पानी है, उसमें से पहले आप 2/5 आप रिमूव करो। 38 का 2/5 ये बनेगा 5 7 35, 5 6 32, ये बनेगा 15.2। सर जी ये पहले रिमूव हो गया, ठीक है, ये उसने पहले उसने रिमूव किया है। 15.2 को 38 में से निकाल दें, रिमूव कर दें। 38 माइनस 15.2, पीछे कितना बचेगा? फर्क में कितना बचता है? कैलकुलेशन आपने की हुई है, 22.8 बचता है ना, 22.8 पीछे बचा 22.8। अब ये जो रिमेनिंग है ना, इसका 3/5 पे रिमूव करना है। अब इसका 3/5 चेक करें कितना बनता है? 22.8 का 3/5, 5 को इस पर डिवाइड कर दे 22.8 पे, 5 4 बार 20, 2 बच के शहरी ऊपर ले जाएं, 5 5 बार 25,
3 बच गया 5 6 बार 3 कितना 4 शेर 56 4 शेर 56 को 3 से रब करें 3 से 18 1 16 1 13 शेर 68 सर ये दोबारा रिमूव हो गया ये भी रिमूव कर दें 22 से रिमूव करना है। जब आप इसको 22 शेर 8 में से 13 शेर 68 रिमूव करेंगे तो पीछे 9 शेर 12 बचे ठीक है मतलब इसमें से मैंने अब इसको निकाल दिया पहले इसमें से इसको निकाला था अब इसमें से इसको भी निकाल दिया पीछे 9 शेर 12 68 को किससे निकाला भी 38 में से निकाला 22 में से इसको इसमें से इसमें से निकाला ना अब इतना बच गया था ना रिमेनिंग उसमें से फिर इसको भी निकाल दिया पीछे 9 शेर 12 लिखा था वैसे हम लोग पहली नजर में देखे ना जब तक आपको बताया पहली नजर में देखे तो हम नील ही कहेंगे यार इसमें तो कुछ बचा ही नहीं जो है सारा खत्म हो गया 2 पे 5 भी गया 3 पे 5 भी गया सारा कुछ खत्म हो गया बाकी इसका 16वां क्वेश्चन है देखें बाकी क्वेश्चन आते हैं आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर में डाले तो हैं वहां से भी चेक कर सकते हो लेकिन देखते जाओ 16 रहा देखो देखे सोलह में कहता है इन जनरल मतलब अगर नॉर्मली अगर देखा जाए द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर 2 नंबर है उनका स्क्वायर उन स्क्वायर्स को फिर उसने सम किया अच्छा 2 नंबर में रख लेते हैं एक एक्स और एक वाई है उनके स्क्वायर्स को सम करो आपस में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक 2 नंबर है उनका पहले स्क्वायर लिया और इन दोनों का अगर मैं सम करूं क्वेश्चन नंबर है 16 तो कहता है इज ग्रेटर देन वो किससे ग्रेटर होते हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर उन्हीं नंबरों के प्रोडक्ट के ट्वाइस से दुगना से 2 इंटू एक्स इंटू वाई एक तो उनका प्रोडक्ट है और उनका ट्वाइस है इसके ट्वाइस प्रोडक्ट से ये इनका स्क्वायर जो है इनका सम वो उनसे बड़ा है ठीक है कहता है बताओ द पेयर ऑफ नंबर फॉर विच दिस जनरलाइजेशन इज नॉट वैलिड इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इस जनरलाइजेशन को वैलिड नहीं करता जो वैलिड नहीं करता आपने वो बताना पहला पेयर क्या है पहला पेयर है 8 और 9 8 और 9 का मतलब x की वैल्यू 8 है y की वैल्यू 9 है x की जगह 8 पुट करें y की जगह 9 पुट करें 2 into 8 into 9 that would be 64 plus 81 greater than 2 into 72 that would be 145 greater than 144 is it valid yes it is valid 145 144 से बड़ा होता है वो ये कहते हैं मुझे बताओ इनमें से कौन सा वैलिड नहीं होगा वो आपने मुझे बताना है बी ऑप्शन चेक करते हैं 9 9 अगर x की जगह मैं 9 अगर पुट करूं 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 into 9 into 9 ये बनेगा 81 जमा 81 और ग्रेटर देन 2 into 9 9 81 162 ग्रेटर देन 162 इज इट वैलिड नो 162 से बड़ा तो नहीं ये तो बराबर होता है जिस जनरलाइजेशन इज नॉट वैलिड उन्होंने कहा है कि कौन सा पेयर है जिससे जनरलाइजेशन वैलिड नहीं आती और ये वाला पेयर है 9 और 9 वाला बी ऑप्शन अब 17वां भी उसी तरह ही आ गया डिजिट वाला 1 डिजिट 2 डिजिट या वो यूनिट डिजिट वाला उसी तरह क्वेश्चन आ गया अब आपको इसमें तो मैं कुछ क्वेश्चन में छुड़वाता हूँ ठीक है आप लोग उधर वीडियो में भी चेक कर सकते हैं एक क्वेश्चन जो सबसे पहले दिन आए थे ना दैनिक ब्यूरो ने मुझे क्वेश्चन कहा था तर्ज करवाना वो क्वेश्चन है 24 नंबर वो उधर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखें 24 क्या कहता है। 24 कहता है इन द टेबल अबव, ये GRE की बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन, मेरे ख्याल में गैट में भी आया हुआ है, GRE की बुक से 5 पेपर में लिए। हाँ जी है 2017 के पेपर में है। अच्छा कहता है 2017 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इन द टेबल अबव इफ h इज इक्वल टू 3g प्लस 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अच्छा सबसे पहले हम लोग ये टेबल हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को कौन सी बताऊं, आजकल जो मैथ का सेक्शन आ रहा है बहुत आसान आ रहा है आजकल। गैट के जितने पेपर आ रहे हैं, नेट के जितने पेपर आ रहे हैं, आजकल मैथ का सेक्शन वो फिर कहेगा सिर्फ गैट का नाम है। आजकल मैथ का सेक्शन बहुत आसान दे रहा है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट अटेम्प्ट में मेरे एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था 35 में उसके 34 आए थे। मैथ का सेक्शन बहुत आसान आ रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों का इंशाल्लाह आसान ही आएगा इंशाल्लाह। आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी हो तो इंशाल्लाह आपको पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। अगर तैयारी अच्छी ना हो ना फिर पेपर मुश्किल लगता है, अगर तैयारी अच्छी हो फिर पेपर हमें आसान लगता है। ठीक है चलो मान लेते हैं सर फुट इंशाल्लाह। कहता है G और H के 2 कॉलम हैं, G और H। G के कॉलम है 2, 4 और J, और H के जो कॉलम रोज हैं 10, J और K है। अच्छा इनके नीचे ना आपको ना एक इक्वेशन वो दे रहा है, कहता है कि अगर h इज इक्वल टू 3g प्लस 4 हो तो फिर बताएं k की वैल्यू क्या आएगी। h इज इक्वल टू 3g प्लस 4 तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ था पहले आप h की वैल्यू पुट कर, h की पहली वैल्यू क्या है 10, ये h के नीचे 10 आ गया। तो g की पहली वैल्यू क्या है 2 प्लस 4। अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ पे तो मेरे पास कोई k की वैल्यू नहीं आती, ये तो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, कोई k की वैल्यू नहीं आई। अब मुझे इसकी दूसरी रो j वाली पुट करनी पड़ेगी, j और 4 वाली। अच्छा h की जगह क्या आएगा j, फिर उसी इक्वेशन में h की जगह आगे j इज इक्वल टू 3 इंटू g की जगह 4 प्लस 4। यहाँ से मेरे पास एक j की वैल्यू आ गई 12 जमा 4 16। ये मेरे पास j के j मुझे काम दे सकती है। ठीक है अब इसकी नेक्स्ट जो रो है ना j और 4 वाली, ये सॉरी k और j वाली, अब हम पुट करते हैं h की जगह k, फिर वही इक्वेशन h की जगह k इज इक्वल टू 3 इंटू g की जगह क्या आ जाएगा j, ये हाँ उसकी वैल्यू पर हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे j की वैल्यू 16 पुट करें, k इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 4 k इज इक्वल टू 52। हमने बारी बारी हमने उसको स्टेप वाइज हमने उसको सॉल्व किया। सारा प्रोसेस करना लाजमी है सर। पूरा ये नहीं करेंगे तो फिर वो सॉल्व हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन से भी पकड़े जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। या क्वेश्चन मैंने ये प्रॉब्लम में मैंने ये बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं, कुछ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है वो स्टेटमेंट वो किस तरह की देगा। अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जो ना हो मेरी वीडियो से देख लीजिएगा। ठीक है हाँ ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इसी तरह के। अच्छा एक क्वेश्चन एक इसमें जरा देख ले रहा है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा दफा CSS के अंदर 2 से 3 दफा रिपीट हो चुका है, 1 पेपर में भी ये क्वेश्चन आप देख लो, हो सकता है आपका भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें वो कहता है कि रैबिट इतने हैं, मुर्गियां इतनी हैं, इनके सर इतने हैं, इनकी टांगे इतनी हैं, बताओ ये इसमें से रैबिट कितने होंगे, मुर्गी कितनी। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये आपका आ सकता है। ये समझे क्वेश्चन की। वो ये कहता है कि एक फार्मर है, उसके पास कुछ रैबिट और पिजन है। कहता है कि एक दिन उसने काउंट किया, टोटल 90 हेड थे, और कहता है कि टोटल 248 लेग्स थे। बताओ उसमें से रैबिट कितने थे। अच्छा वैसे रैबिट काउंट करना आसान नहीं था ना, कि सारों और टांगे काउंट करते रहे, वैसे ही काउंट कर लो। 12 इसकी इक्वेशन एक बनती है, इसकी एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन
सर जी अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो इसकी छोटी सी 2 इक्वेशन है वो आप लोगों ने याद रखनी, छोटी सी 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 27 इसकी सर 2 इक्वेशन इसकी 2 इक्वेशन बननी है, हर क्वेश्चन में इसकी 2 इक्वेशन बनेगी। एक हेड वाली इक्वेशन बनानी है, एक लेग की इक्वेशन बनानी है। बस हेड की इक्वेशन क्या बनेगी मुझे बताएं। रैबिट का भी एक ही हेड है 1R, रैबिट R स्टैंड पर रैबिट, प्लस पिजन की भी एक ही हेड है 1P, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ R + P = टोटल कितने हेड है 90, काउंटेड टोटल 90 है। ये आपकी एक इक्वेशन आपकी बन गई। R + P रैबिट और पिजन मिला जुला के 90 हेड है, यही है ना। रैबिट का भी एक हेड है, पिजन का भी एक हेड है, मिला जुला के 90 हेड बनते हैं। अच्छा रैबिट की क्या है, अब लेग्स की बनाते हैं। रैबिट की कितने टांगे होते हैं 4, कितने होते हैं 4। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट वो कहते हैं सर जी वो भागता है तो सिर्फ नीचे वाले 2 टांगे होते हैं, 2 तो अगले हाथ हैं, तो 4 टोटल टांगे होते हैं। जब भागता है तो 4 टांगे तो भागता है ना, 4 उसके टोटल टांगे हैं। तो ये आ गया 4R प्लस। अच्छा पिजन की कितने टांगे होती है, पिजन की 2 होंगे, वो 2 उसके पर होते हैं, ठीक है। ये इसके आगे 2P = टोटल कितनी है जी, टोटल है 240 है। ये सर जी आपको 2 इक्वेशनें बन गई। अब इन 2 इक्वेशनों को आपने आपस में आपने सॉल्व किया। इनमें चाहे पहले P कॉमन कर लो चाहे R कॉमन कर लो, इनको आप लोग सॉल्व, ये सॉल्व कर लेते हैं। इनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। कर लेते हैं सारे या क्लास में मैं कर देते देखें। या तो इनमें से आप R को बराबर कर लो, या तो आप इनमें से आप P को बराबर कर, बराबर मतलब ये अगर P है तो उसको भी 2P कर लो। अगर R अगर बराबर करना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 4R हो जाएगा। एक नंबर के नीचे रखेंगे तो वो कट हो जाएंगे। इस तरह कट नहीं होंगे जब तक इनको बराबर नहीं करेंगे। ऊपर लाए इसको नीचे ले, नहीं बात तो ना, इसको अगर मैं इसके नीचे रख दूं ना, 4R में से R निकालोगे तो वो तो 3R हो जाएगा, लेकिन 4R में से 4R निकालोगे वो कट हो जाएगा। मतलब ये कि इनको पहले इनको बराबर आप करें। अच्छा ये देखें हमने किसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, रैबिट्स की हमने रैबिट की निकालनी है। तो आप पिजन को आप बराबर करो ताकि पिजन ताकि कैंसिल हो जाए, रैबिट पीछे आ जाएंगे, समझे। जैसे हमने फादर की वैल्यू निकालनी तो हम सन की वैल्यू पुट करते थे ना, यहाँ पे अगर रैबिट निकालना है तो फिर पिजन को आप लोग यहाँ पे फिर उसको ज़िबा करो, पिजन को आप लोग बराबर कर दो। पिजन को बराबर कैसे होगा, इसको पूरी को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2R प्लस ये भी कर सकते हैं कि सर R को रोके P को उधर ले जाएं, वही वैल्यू पुट करके डायरेक्ट R की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, P को उधर ले जाएं 90 - P आप पुट कर सकते हो, वो तो पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगा। इसको जब मैंने बराबर जब किया, मैं दोनों इक्वेशनों को आप माइनस कर दो, दोनों इक्वेशनों को जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल R की वैल्यू हो जाएगी। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वो वैल्यू पुट करने का काम। ये हो जाएगा 4R - 2R = 8 कितना है, 68 आता है ना, 68 R = 34। ये आपका राइट रैबिट चौंकी। मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। क्वेश्चन 30 का आंसर क्या है, जैसे 10th क्लास में थे ऐसे करना। हाँ इसका क्या हुआ, 8वीं क्लास में गया, 10th में थे। हाँ तो 7वीं और 8वीं में आपको एज प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। 8वीं 9वीं के अंदर आपको फिजिक्स के और न्यूमेरिकल जो है S=VT, वहाँ पे आपको वो मिलेगा, ट्रेन वाले जो S=VT लॉजिक वाले वो मिलेंगे। सर 30 नहीं 30 ओनली 35 तो उसमें है ही नहीं। 30 नंबर इसका देखें। ये इस तरह के सवाल आते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेपरों में। ये जो होते हैं ना कमीशन ऑफिसर के लिए जो अप्लाई करते हैं आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, 30 नंबर उस तरह के सवाल उधर आते हैं। 30 नंबर को कौन से बताएंगे आप, बड़ा टफिंग क्वेश्चन है। 30 फ्रॉग वाला क्वेश्चन, डड्डू मेंढक। ये एनटीएस में नहीं आया हुआ, मैंने इधर क्वेश्चन डाल दिया, आपका आ भी सकता है इसका क्वेश्चन। कहते हैं एक फ्रॉग है, एक मेंढक है, जिसको हम लोग पंजाबी क्या कहते हैं, डड्डू है, ठीक है। मेंढक है, आप लोग क्या बोलते हैं, डेडर। अच्छा
वो कहता है कि एक मेंढक है और वो एक वेल में है और वेल 8 फुट का। यार 8 फुट वेल तो नहीं होता, लेकिन मेंढक के लिए तो वेल ही है वो। 8 फुट का गड़ा है, उसके लिए तो कुआं ही है ना मेंढक के लिए। तो बहरहाल 8 फुट का तर्जे कुआं है, उसमें वो जहाँ मेंढक वो गिरा हुआ, वो कहता है कि वो जब वो 3 फीट की जंप लगाता है ना, तो वो स्लिपरी सरफेस होने की वजह से 2 फीट वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, हर दफा वो 2 फीट स्लिप हो जाता है। बताओ वो कितनी जंपें लगाएगा कि वो बाहर आ जाए? ये इसका क्वेश्चन है, कितनी जंप लगाएगा। देखो टोटल में पहले मैं 8 फुट में 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ तक हम एक लिमिट हम इसके लगा लेते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई वो हर जंप वो 3 फुट की लगाता है। अगर वो यहाँ पे मेंढक अगर मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर वो पहली अगर जंप अगर लगाए 3 फुट की, वो यहाँ पे आ गया पहले। ठीक है, अब वो 2 फुट स्लिप होकर वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे उसने पहली उसने जंप यहाँ से लगाई थी, 1 फुट से अपनी वो दूसरी जंप को लगाएगा क्योंकि वो स्लिप होकर यहाँ पे आ गया ना। 4 पे यहाँ पे वो अपनी लगाएगा दूसरी जंप, समझ आ गई? यहाँ से वो जाएगा 4 पे, 4 से आ जाएगा 2 पे, यहाँ से वो अपनी लगाएगा तीसरी जंप, वो फिर आ जाएगा 3 पे, यहाँ पे स्लिप होके। यहाँ से वो लगाएगा अपनी चौथी जंप, वो चला जाएगा 6, वो वहां से आ जाएगा 4 पे। ठीक है, यहाँ से वो लगाएगा अपनी 5वीं जंप, तो वो आ जाएगा 5 पे, 9 जंप लगाएगा। ठीक है, अब ये बात सुने, यहाँ से जब वो अपनी छठी जंप लगाएगा ना, तो वो बिल्कुल 3 फुट को 8 को जाकर टच करेगा। वो 3 फुट की जंप लगानी है ना। अगर यहाँ से वो जंप लगाएगा 1 फुट 2 फुट 3 फुट, सर्जी इसको वो जंप वो जहाँ पे टच जब करेगा तो वो बाहर वाली सरफेस पे जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। उसकी वजह ये है कि जो स्लिपरी सरफेस है वो अंदर वाली सतह है। जब उसने जब 3 फुट की जब जंप लगाई है ना, उसने बाहर वाली सतह को उसने टच किया और बाहर वाली सतह से वो बाहर चला जाए, वहां पे वो स्लिपरी सरफेस नहीं है। स्लिपरी सरफेस इंटरनल सरफेस है। 6 में तो एग्जैक्ट जाएगा, लेकिन 5 में नहीं, छठी जंप को जब लगाएगा तब वो बाहर जाएगा, छठी जंप पे वो, क्योंकि छठी जंप उसने लगानी 3 फुट की। 3 फुट जब वो जंप लगाएगा तो वो बाहर जाएगा, वहां से उसको स्लिप होने की जगह नहीं है। ठीक है, टोटल 6 जंप पे। अच्छा, मैं इसी तरह एक और एकेडमी में पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग उसने क्वेश्चन किया था कि सर जी चलो ये तो चलो मान लेते हैं वो स्लिप हो रहा है, लेकिन सर जी सारी ही स्लिपरी तरफ स्लिप होकर वो खड़ा कहाँ पे हो रहा है? ये एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि सर जी वो हवा में वो मौलक हो रहा है। वो कहते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि सारी की सारी स्लिपरी सरफेस है, सारी स्लिपरी सरफेस है ना। वो 3 फुट की जंप लगाता है, 2 फुट वो स्लिप होता है, फिर वो खड़ा कैसे हो जाता है? हालांकि सारी स्लिपरी सरफेस है। तो 12 जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से हम कहेंगे उसकी 6 जंपें बनती है। तो जिस तरह का क्वेश्चन है उसके हाथ से अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ट्राई करेंगे आप लोगों को। मैं करवाऊँ उसका इतना करना सर हमें वापसी पे कुछ आपको समझ आइए ये वाली क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज समझाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाए, मैं आपको उसमें से एक का दो का एक आपने जो कहा था वो करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन करवा देता हूँ। पिछले टॉपिक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेज नंबर सर, पेज नंबर है 51। मैं इसको एक दफा सेव कर लूँ, नया टॉपिक ताकि आ जाए।